कौन था गैंगस्टर रोमिल वोहरा? छोटी उम्र और मासूम सा चेहरा, लेकिन था बड़ा कुख्यात अपराधी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक थी दहशत। निशाने पर थे हरियाणा के शराब कारोबारी। हरियाणा पुलिस के लिए रोमिल वोहरा बड़ी मुसीबत बन चुका था। जिस तरह से वो एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा था, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे। नायब सैनी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही थी। हालात तब और खराब हो गए जब रोमिल वोहरा की दहशत के कारण यमुनानगर समेत कई जिलों में शराब के ठेके की नीलामी ही नहीं हुई। रोमिल ने शराब कारोबारियों को पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि उसके मर्जी के बगैर कोई भी कारोबारी शराब के ठेके नहीं लेगा। रोमिल ने यमुनानगर में जिस तरह से दिन दहाड़े 2 शराब कारोबारियों समेत एक बीजेपी नेता की हत्या की थी, उससे पूरा हरियाणा दहशत में आ गया था। रोमिल वोहरा और उसके गुर्गों ने बीजेपी नेता नरेंद्र राणा के भाई वीरेंद्र राणा, शराब ठेकेदार अर्जुन राणा और पंकज मलिक के ऊपर 60 राउंड गोलीबारी की थी। रही सही कसर शाहबाद के शराब व्यापारी शांतनु की हत्या ने पूरी कर दी। तभी लगने लगा था कि अब बहुत हो चुका। नायब सैनी सरकार को कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ अब कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। मंगलवार को आखिर दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम एक मुठभेड़ में रोमिल वोहरा का एनकाउंटर कर दिया। दरअसल रोमिल वोहरा नोनी राणा गैंग के लिए काम करता था। जानकारों का मानना है कि राणा गैंग हरियाणा के शराब कारोबार में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी रोमिल वोहरा को दी गई थी, जो राणा ब्रदर्स गैंग का शार्प शूटर था। बताया जा रहा है कि राणा ब्रदर्स लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा है। गोल्डी बराड़ के अलग होने के बाद बिश्नोई ने उत्तर भारत में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए राणा गैंग से हाथ मिलाया है। इसीलिए राणा गैंग का राइट हैंड रोमिल वोहरा था। रोमिल वोहरा के जुर्म की उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है, जिसकी शुरुआत यमुनानगर के अशोक विहार से होती है। 20 साल का रोमिल वोहरा गलत संगत के चलते अपराध की दुनिया में कूदा था। बताते हैं कि उसके माता पिता दोनों ही जेल में हैं। अकेलापन और खुद का खर्च उठाने के लिए वह गाड़ियां व अन्य सफाई का काम करता था। वह दब्बू प्रवृत्ति का था। स्कूल के दिनों में उसके साथ कई बार मारपीट हुई, लेकिन वह जवाब नहीं देता था। आए दिन के लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उसने बदमाशों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। बदमाशों के साथ रहना, उनके साथ फोटो करवाने के शौक ने उसे बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। वह इकलौता बेटा था। 2024 में रोमिल के खिलाफ पहला केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद उसकी दहशत ही फैल गई। कहते हैं ना, जुर्म की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती है। अपराध की सजा एक ना एक दिन तो भुगतना ही पड़ता है। यही हाल रोमिल वोहरा का भी हुआ। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।